खबर है यूपी की सुल्तानपुर जिले से, जहां संपत्ति के लालच में इंसानियत हुई शर्मसार। ग्राम मनिकापुर परासिंग थाना कोतवाली देहात का मामला है, जहां एक महिला के पति की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है। पति की मृत्यु के बाद मृतक के भाई लोग भाई की मृत्यु का इल्जाम मृतक की पत्नी पर ही लगाकर पत्नी को ही फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेज देती है और अपने ही भाई की जमीन व मकान कब्जा कर लेते हैं। जेल से छूटने के बाद महिला गांव पहुंचती है तो देखती है मकान उसके पति के भाइयों ने कब्जा कर रखा है। तो महिला द्वारा मकान खाली करने को कहा जाता है, तो उन लोगों द्वारा मारने की धमकी देते हुए भाग जाने को कहा जाता है, जिससे वे दर दर भटकने पर मजबूर है और अपनी फरियाद लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। अपने घर को पाने के लिए न्याय की गुहार लगाई। क्या नाम है आपका मैडम? स्वर्गीय शेषमणि वर्मा, मनिकापुर परासिंग कोतवाली देहात में। अच्छा, किस प्रकरण में आज आप यहाँ पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ आई हैं? हमारे अधीक्षक महोदय से एक एप्लीकेशन देने आए थे, क्योंकि हमारे हस्बैंड हमारी लव मैरिज, हमने इंटरकास्ट लव मैरिज की थी। तो हमारे पति की बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, पेट्रोल पंप भी था, और लव मैरिज होने की वजह से हमारे ससुराल वाले हमें पसंद नहीं करते थे कि फ्री में शादी कर लिया है, चली आई हो। इसलिए जो है वो लोग षड्यंत्र रच कर हमारी पति की संपत्ति को षड्यंत्र रच कर उनको जहर दे दिए, मार दिए, और उस केस में हमको फर्जी फंसा दिए ताकि वो जब हट जाए तो उसके बाद हमको अपने रास्ते से हटा दें। उनको रास्ते हटाने बाद मुझे कर दिया। फिर उसीलिए जो है हमको फर्जी मामले में फंसा के उन्हीं की हत्या के केस में हमको फंसा के जेल भिजवा दिया। और जब हम जेल चले गए तब उसके बाद जब हमने आके देखा तो हमारे घर का जितना भी सामान था A to Z, यहाँ तक पीर से लेके बेड, सिंगारदान, वाशिंग मशीन, मतलब सब भी सारा सामान उन्होंने हमारे घर का लूट लिया, कपड़ा तक लूट लिया। अब घर में ताला लगा लिया। इस समय हम बाहर बाहर भटक रहे हैं, हमारे पास कहीं रहने की भी जगह नहीं है। एक भी ऐसा नहीं कि कहाँ हम जाए, दर बदर भटक रहे हैं। आपने कोई अपील की थी अपनी तरफ से? कोई आपकी तरफ से? हाँ, हमारी भी तरफ से केस दर्ज हुआ, क्योंकि हस्बैंड के खत्म होने के बाद पहले इन लोगों ने केस दर्ज करा दिया 20 तारीख को, 20/1/2023 को। फिर हम उस समय अचेत अवस्था में थे क्योंकि हमारे पति एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद हमने 2 महीने बाद जब हमको कुछ होश आया तो कोर्ट के माध्यम से हमारी FIR, क्योंकि कोतवाली वाले हमारे सुन नहीं रहे थे, हमारा थाना हमारी कोई बात नहीं सुना था। कोतवाली देहात हमारा लगता है। अच्छा, वहाँ सुनवाई नहीं, वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो कोर्ट से हमारी FIR, कोर्ट के आदेश से FIR दर्ज हुई है हमारी। तो उसके बाद लेकिन फिर भी हम उसी घर में वहीं पे रहते थे अपने पति के साथ। FIR दर्ज होने के बाद जब ससुराल वाले कुछ नहीं किए तो फिर कोतवाली देहात को मिलाकर उन्होंने हमको जेल भिजवा दिया। जेल भिजवाने के बाद जब हम यहाँ आए तो देखे तो हमारा सारा सामान घर का लूट पाट कर लिया। कौन से लोग हैं आपके परिवार में? हमारे जेठ हैं राम शिरोमणि वर्मा, राजमणि वर्मा, हमारे चचेरे देवर है दिनेश वर्मा, हमारी ननंदें भी हमको परेशान करती हैं, हमारी सास भी बहुत ज्यादा तो नहीं कुछ बोलती, उनके बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन ये कि हमारी ननद और हमारे जेठ मिलके हमें बहुत टॉर्चर किए, मेंटली, इकोनॉमिकली जितना उनसे बन पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास धन बल, बाहुबल, राजनीति सब कुछ है उनके पास। वो सब मिला के वो हमको टॉर्चर कर रहे, परेशान कर रहे हैं। हमारे पति की संपत्ति को हड़पने का एक भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, जिस वजह से कि हम आ जाएं तो वो लोग ना पाए। उसके बाद फिर है कि आज हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमारा घर चला गया है, हमारे पास रहने पहनने के कपड़े तक के लिए नहीं है, खाना बनाने के लिए गैस चूल्हा तक नहीं है। हमें बस शासन से खाने पे हम गए थे, लेकिन खाने मेरे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बोल रहे हैं कि ये सब मेरा काम नहीं है। कौन कह रहा था? कोतवाली देहात में हम गए थे, बोले कि उसमें हम क्या कर सकते हैं। फिर हम जो है SP साहब के आए, एप्लीकेशन लेके आए कि जो है हमें हमारा घर दिलाया जाए, रहने की एक छत दिया जाए। जब कानून का जो फैसला होगा तो बाद में हमें प्रशासन से, कानून से हमें उम्मीद है, अगर हमें न्याय मिलेगा तो वहीं से मिलेगा, क्योंकि हमारे ससुराल वाले बहुत ही ज्यादा, हमसे बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, पैसे वाले हैं इस गाँव में। हम एक अकेली महिला हैं, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। हमने इंटरकास्ट लव मैरिज की थी, इस वजह से हमारा कोई साथ नहीं दे रहा। अगर यहाँ से जैसे कोई आपको संतोषजनक मतलब न्याय नहीं मिलेगा तो आप आगे और क्या? अगर हमें यहाँ से न्याय नहीं मिलता है कोर्ट तक जाएंगे, आगे नहीं ले लेंगे, तब तक हम बैठने वाले नहीं हैं। उसके लिए चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। अच्छा, पति से और आपका कैसा संबंध था? पति से हमारा बहुत ही मधुर संबंध था, हमारा बहुत अच्छा होता। आप लोग फेसबुक हमारी
ओपन करेंगे तो उस पर देख लेंगे। हम लोग हमेशा हंसते खाते थे। एक बच्ची अभी हमने गोद ली हुई थी, जिसको लेने के बाद हमारा परिवार पूरा हो गया था। हम लोग बहुत ही खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो आपके परिवार वाले, ससुराल वाले क्या चाह रहे थे मुझसे? ससुराल वाले ये चाह रहे थे कि जो भी, जब हमने बच्चा नहीं गोद लिया था तो ये था कि जितनी संपत्ति है सब हम जेठ के नाम हो जाए, जेठ या जेठ के बच्चों के नाम हो जाए, क्योंकि 2 ही लोग हो, क्या करोगे अकेले, उनका यही कहना था। तो वो लोग लेना चाह रहे थे जितनी भी संपत्ति। उसको पहले जब हमारे हस्बैंड जीवित थे उसी समय वो उनको कहते थे कि ये मकान हमको हमारे नाम कर दो, हमारे बच्चों के नाम कर दो। अक्टूबर 2022 में वो पैसा आया। जब से वो पैसा है तब से एकदम कलह का माहौल बन गया था। तब से वो लोग हमेशा हमारे हस्बैंड को पहले प्रॉपर्टी के लिए टॉर्चर करते थे, उसके बाद वो पैसे के लिए टॉर्चर करने लगे। जब उन्होंने कहा कि नहीं हम अपना पैसा नहीं देंगे किसी को, हम अपने बिजनेस में लगाएंगे, तो उन लोगों ने षड्यंत्र करके और हमने बच्चे गोद ले ली। तो उनको ये लगा कि अब जब बच्चे भी ये गोद ले लिया है तो कोई उसको संपत्ति मिलेगी नहीं। हालांकि बच्ची इस भाव से नहीं ली गई थी। हम लोग अपना परिवार पूरा करना चाहते थे, इस वजह से बच्चा लिए हैं। एक लड़की हमने गोद ली है, तो इस वजह से वो उन लोगों ने षड्यंत्र रचा, हमारे हस्बैंड को मारा और हमें फंसा के पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कराना चाहते हैं। जब हमने दरवाजा खटखटाया, अंदर ताला जब नहीं देखा, दरवाजे धक्का दिया तो एक लोग उसमें से कोई निकले, उनको हम नहीं पहचान रहे थे, निकले। उसके बाद हमने पूछा भैया आप कौन, तो बोले कि ये वाले हैं। हमारा घर उन लोगों ने कर लिया है, हमें वहाँ घुसने नहीं दिया गया। जब हम वहाँ से आने लगे तो फोन किया, क्या हुआ जो भी मुझे नहीं मालूम। तो और भी लोग थे, क्या धमकी दे रहे थे आपको? दे रहे थे कि आप जो है यहाँ पे दोबारा मत आना, नहीं तो तुमको जो है जान से मार देंगे, उल्टा सीधा केस करा के फंसा के तुमको जेल में डलवा देंगे फिर से, इसलिए जो यहाँ दोबारा आना नहीं। और हम अकेली महिला हैं, हमारे आगे पीछे कोई है नहीं, इसलिए शासन से और आप आम जनता से सबसे अपील करना चाहते हैं कि कोई मेरा सपोर्ट करे, शासन कानून न्याय का साथ दे, क्योंकि मेरे पास सारे प्रूफ है कि हमारे हस्बैंड का संबंध अच्छा था। सारे हमारे विवाह के सारे कागज हैं, मैरिज सर्टिफिकेट, आधार कार्ड है, राशन कार्ड, जो भी जरूरी दस्तावेज होते हैं सारे हैं। इस वजह से हम बच्चे शासन से, कानून व्यवस्था से यही चाहते हैं कि हमें न्याय दिलाए। अभी आपको CBCID जांच की बात कर रही थी? हाँ, हमें CBCID, क्योंकि वो लोग हमारे ससुराल वाले, हमारे जेठ राम से रोमन वर्मा राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनका दबाव है यहाँ सुल्तानपुर में, जो भी काम अभी नहीं हो पा रहा है।